देश की सरजमीन पर लौटे निमित्त के साथ संकट के इस दौर की क्या रही चार्ज है। हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ पर फायरिंग हुई। हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी थी कि खाने के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ बिस्कुट खा रहे थे और पानी खड़े होने पर ना तो कोई छत थी रुकने के लिए, बर्फ़ ऊपर से पड़ रही थी, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव में हूं। अब पारसौल से मेरे साथ ये निमित्त मलिक है जो यूक्रेन से लौटा है, अपनी पढ़ाई करने गया था और संकट में फंस गया। यूक्रेन में जो बवंडर हो रहा है, उस युद्ध के बीच से निकल करके अपनी देश की सरजमीन पर लौटे निमित्त के साथ संकट के इस दौर की क्या रही है कहानी, आइए सुने निमित्त की। पहले गया था, मैं वहाँ पे प्रथम वर्ष का छात्र हूँ MBBS में। मैं कल सुबह यहाँ वापस लौटा। मैं यहाँ पे अपने हॉस्टल के कमरे से निकला और 8 दिन में यहाँ पहुँचा। 8 दिन में पहुंचे हो, तो आपके साथ कितने छात्र रहे थे जो इस दौरान लौटे हैं, जो आप आए हो भारत में? हम 180 करीब वापस मेरे साथ मेरे हवाई जहाज़ में आए और बाकी मेरे साथ जो बस में यात्रा की या मेरे साथ थे वो 60 लोग थे। किस शहर में आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं विनित्सिया में पढ़ाई कर रहा था। उस हॉस्टल में कितने बच्चे थे आपके साथ? उस हॉस्टल में लगभग 100 से 150 बच्चे थे। अच्छा, वहाँ भारतीय छात्रों के प्रति यूक्रेन के लोगों का नज़रिया क्या है? यूक्रेन के लोगों का नज़रिया बहुत अच्छा था वहाँ पर, लेकिन बॉर्डर पे आने के बाद में जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करना चाहा, लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने हमें क्रॉस नहीं करने दिया। अच्छा। वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ पर फायरिंग हुई, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था। अच्छा, वहाँ यूक्रेन से आप जब जैसे चले होंगे, खाने पीने की दिक्कत आई होगी और आवागमन में जो यात्रा आपने की होगी उसमें भी संकट झेले होंगे। कैसा मतलब क्या क्या संकट, क्या क्या परेशानियाँ आपने इस अपने वतन वापसी के दौरान देखी और महसूस की, उन्हें बताइए। परेशानियाँ ये थी कि खाने के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ बिस्कुट खा रहे थे और पानी पी रहे थे। अच्छा। उसके अलावा कुछ खाने के लिए था नहीं। और हम अपने हॉस्टल से बस में बॉर्डर की तरफ निकले। बॉर्डर पे हमने 2 दिन वेट किया, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए। बॉर्डर पे खड़े होने पर ना तो कोई छत थी रुकने के लिए, बर्फ़ ऊपर से पड़ रही थी, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उसके बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद रोमानिया पहुँचे। रोमानिया में जाने के बाद समस्या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ की पुलिस हमें शेल्टर होम्स में ले गई, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। आराम से हमने एक रात बिताई। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे जाने के बाद में हमें 1 दिन का वक्त लगा। उसके बाद में वहाँ से हमें प्लेन मिला और हम अपने दिल्ली आ गए। अच्छा, वहाँ से जो यूक्रेन से रोमानिया तक पहुँचे हैं, रोमानिया में ठीक ठाक व्यवस्था रही, लेकिन यूक्रेन में और बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, कोई बंकर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है शेल्टर होम में, तो आपको भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जी, यहाँ आने से पहले हमें 2 दिन बंकर में रहना पड़ा था। अपने हॉस्टल के नीचे ही जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहीं पर बंकर बना हुआ है। हम 2 दिन वहाँ पर रहे थे। अच्छा, कितने छात्र थे वहाँ? वहाँ पर 200 छात्र थे। अच्छा, बंकर में ही रहे? जी, कितने समय बंकर में रहना पड़ा आपको? 2 दिन रहना पड़ा बंकर अच्छा, में। खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? खाने पीने की व्यवस्था ये थी कि हमें अपना ही खाना खुद लेके जाना पड़ता था। वहाँ पे कोई खाना दे नहीं रहा था। अच्छा, बाकी और वहाँ के बाज़ारों में खाने पीने की वस्तुएं की सुविधा कैसी थी? या वहाँ पर कुछ दुकानें ही खुलती थी, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। कुछ टाइम टू टाइम कुछ दुकानें खुलती थी जहाँ से हम सामान खरीदते थे। अच्छा, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी तबीयत खराब हो गई होगी प्रतिकूल वातावरण के चलते, या उनको कैसे वो संभल पा रहे होंगे, या घर वालों से कैसे संपर्क हो पा रहा था? क्या आपका नेट मोबाइल सब चल रहा था वहाँ? मोबाइल नहीं चल रहा था। मेरा खुद का अपने घर वालों से 48 घंटे के लिए संपर्क टूट गया था। अच्छा, बाकी छात्रों की क्या स्थिति रही थी? बाकी छात्रों का भी टूट गया था, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग करने के लिए कोई स्लॉट नहीं था और हम फ़ोन चार्जिंग लगाते ही कहाँ पे, वहाँ पे कुछ था ही नहीं बॉर्डर पे। अच्छा, ये बताइए कि अब जो आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, स्कूल कॉलेज वहाँ आपके बंद हो गए हैं, तो क्या दोबारा वहाँ लौटने का मन है, पढ़ाई पूरे करने का मन है? क्या आपको लगता है कि हालात फिर सामान्य बनेंगे वहाँ? हाँ, लगता है कि हालात सामान्य बन जाएं और पढ़ाई करने तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अच्छा। अगर यूनिवर्सिटी बुलाएगी तो हम वापस जाएंगे, और यूक्रेन को कुछ हो जाता है तो हमें ट्रांसफ़र मिलेगा किसी और यूक्रेनियन, किसी और यूरोप के देश में। अच्छा अच्छा, ये हमारी ये एडवाइजरी है।
गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी है यदि वहाँ आपका दाखिला नहीं होता है तो यूरोपियन कंट्रीज और भी जो हैं वहाँ आपको दाखिला मिल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बाकी और छात्रों की मनोदशा कैसी रही थी? कुछ लोग परेशान ज़्यादा होंगे या कुछ कैसा फील कर रहे होंगे? थोड़ा सा जो आपसे बीता, क्या आपको उम्मीद थी कि सकुशल आप अपने वतन लौट पाएंगे? उम्मीद नहीं थी, बहुत मुश्किल से वापस लौटे हैं, लक बाई चांस मान लीजिए। अच्छा जी। जैसे कोई विशेष क्षण ऐसा हुआ आपके साथ बीता जो अब तक याद रहा है, जीवन भर याद रहेगा, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई आपकी जो भावना है वो हमें बताइए। जी, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन हम सो रहे थे, हूटर की आवाज़ सुनी। हूटर की आवाज़ सुनने के बाद जब हम बंकर में जाते थे वो मोमेंट बहुत बहुत ज़्यादा याद है। अच्छा, भयावह दृश्य था वो। यस। तो उम्मीद बहुत कम थी कि हम अब वापस अपने घर लौट पाएंगे सकुशल। जी, बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन लक बाई चांस आ गए। और कोई विशेष बात, यानी कि जो लोग विद्यार्थी भारत के यूक्रेन जाना चाहते हैं उनके लिए कोई बात ऐसी जो आपका अनुभव रहा हो उसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि कोई विशेष बात रही हो, बताइए। विशेष बात यह है कि यूक्रेन पढ़ाई के नज़रिए से बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है, लेकिन अभी माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो अभी कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब से पहले वो देश बहुत अच्छा है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में भी और शांति के मामले में भी बहुत अच्छा देश है। अच्छा, गवर्नमेंट है यूक्रेनियन और भारत के जो लोग हैं या विद्यार्थी हैं उनके प्रति नज़रिया इस युद्ध से पहले कैसा रहा है? नज़रिया उनका बहुत अच्छा था, कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात हमने नहीं देखी। कोई भेदभाव किसी नहीं, तरह कुछ का? भी नहीं देखा। वहाँ पे लोग बड़े प्यार से रहते हैं, ना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, आप घर आ गए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? घर पे आके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे दोस्त फंसे हुए हैं, उनका थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी आ जाएं तो बहुत अच्छा फील करेंगे। नींद भी ठीक आ गई है? नींद अभी तक तो सही नहीं आ रही, लेकिन आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम का थोड़ा सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों, देखा और सुना और समझा आपने। निमित्त मेरे साथ है, क्या स्थिति परिस्थिति वहाँ रही हैं ये आपने निमित्त ने वो आपके साथ साझा की हैं। और जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं भारतीय छात्र, सर्वप्रथम हम उनके सुरक्षा सलामती की ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि वह भी निमित्त की तरह अपने घर लौटें, हंसी खुशी लौटें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।